राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो देखिए मैं लड्डू बाबू के लिए क्या लेके आई, आपको दिखाना तो बनता है। ये देखिए, ये आया है झूला। बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद जब ये झूला मिला है। मुझे इसी तरह का झूला लेना था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत घूमी हूँ, बहुत ढूंढा मैंने। मैं बड़े बड़े शोरूम में भी गई हूँ झूला लेने के लिए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला था इस तरह का झूला। और फिर जब मिला तो अचानक ही पटड़ी पर बैठे हुए एक आदमी लेके बैठा हुआ था पटड़ी पर, और उसके पास दो ही झूले थे। एक ये था और एक और लिया हुआ था उसने, वो छोटा साइज था। यही दो झूले लेके बैठा हुआ था। तो इसे कहते हैं लड्डू गोपाल का चमत्कार। जो समझे वो समझ जाए, जो ना समझे वो ना समझे। ये उन्हीं का चमत्कार है कि हम सब जगह हो आए। 1 महीने से घूम रहे थे झूला लेने के लिए, क्योंकि मुझे इस तरह का ही लकड़ी का झूला चाहिए था, बड़ा झूला चाहिए था जिसमें ये अच्छे से आ जाए सभी। तो मुझे इसी तरह का झूला चाहिए था और ये झूला मुझे कहीं नहीं मिला। मैं 1 महीने से सभी दुकानों पे घूम आई, कहीं नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक ही जब निराश होके, हताश होके घर वापस आ रही थी, और आपस में मैं और मेरी बेटी यही बात कर रहे थे कि चलो अब नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन देख लेते हैं, जैसा मिलेगा वैसा ही ले लेते हैं, फिर अगले साल ले लेंगे अच्छा झूला। ये सोचकर हम घर लौट कर आ रहे थे। अचानक से एक पटड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ था और 2 झूले लेके बैठा हुआ था। बस एक ये वाला झूला था और एक इसी तरह का था, वो छोटा झूला था। बस ये 2 झूले लेके बैठा हुआ था। जब ये झूला मिला मुझे, और फिर मैंने इसे तुरंत ही देखते ही जब ही खरीद लिया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं ना लूं या और कहीं ट्राई करूं, बिल्कुल मन में नहीं आया। बस एक बार देखते के साथ ही बस पैसे निकाले और झूला लेके घर आ गई। ना मैंने ये कहा कि कम कर लो या ठीक लगा लो, बिल्कुल नहीं। मैंने बस तुरंत ले लिया झूला और मुझे मेरी पसंद का झूला मिल गया। और ये मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है जो ये ऐसा हुआ, जो कहीं नहीं मिला और पटरी पर बैठे हुए अचानक मिल गया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार वो बहुत दिखाते रहते हैं। आप भी महसूस करके देखना, आपको भी पता चलेगा। मैंने तो बहुत चमत्कार देखे हैं उनके छोटे छोटे। अगर किसी को बताओ तो वो कहेंगे नहीं ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ ही नहीं है, तुम ही सोच रही हो कि चमत्कार हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हो जाता है। पर नहीं, जो लड्डू गोपाल के चमत्कार देख चुके हैं उन्हें पता होता है कि चमत्कार क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि गई मैं थी, घूमी मैं थी, ढूंढा मैंने था झूला, मुझे पता है वो नहीं मिल रहा था और अचानक कैसे मिला। तो मैं तो इसे अपने लड्डू गोपाल का ही चमत्कार मानती हूँ। और मेरी बात आपको भी सही लग रही है या नहीं, जरूर बताना। और 1-2 बात और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी करना चाहें वो चीज़, आपको लगे कि हाँ हम भी करें, तो आप ट्राई जरूर कर देखिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जन्माष्टमी पर क्या करती हूँ। ये है 11 कोड़ियाँ। कोड़ियाँ तो देखी होंगी सबने। ये देखिए कोड़ियाँ, इस तरह की होती हैं ये कोड़ियाँ। और ये 11 कोड़ियाँ लेनी है और इस तरह का पीला कपड़ा लेना है। कॉटन का कपड़ा है ये। मैंने ये पहले का लेके रखा हुआ है क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है किसी न किसी चीज़ में, तो छोटा मोटा काट लेती हूँ इसी में से। तो ये पीला कपड़ा और ये कोड़ियाँ, इसका एक उपाय है जो जन्माष्टमी पे किया जाता है। तो आपको जन्माष्टमी पर ये करना है कि जन्माष्टमी पर जब सभी का स्नान करा लो आप, लड्डू गोपाल का, युगल सरकार का, सभी का स्नान कराकर मंदिर में जोत बत्ती करो। तो लक्ष्मी जी का विग्रह भी वहाँ रखिए। जैसी भी हो आप पे, पत्थर की हो, पीतल की हो, जैसी भी आप पे हो वैसी ही मूर्ति, फोटो हो, फोटो लक्ष्मी जी की भी साथ में रखिए मंदिर में। वहीं लड्डू गोपाल जी के पास, कृष्णा जी के पास उन्हें रखिए और उनकी भी पूजा कीजिए उस दिन। उनको भी फूल माला पहनाइए,
फूल चढ़ाइए, उनके ऊपर भोग लगाइए उन्हें भी। तो उनकी भी पूजा करनी है, और उनकी पूजा जब करेंगे हम लक्ष्मी जी की, तो हमें पीला कपड़ा लेकर छोटा सा उसके ऊपर ये कोड़ियाँ रखनी है, 11 कोड़ियाँ, और लक्ष्मी जी के सामने रख के उनसे हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हमारे इस घर में धन धान्य की कोई कमी ना हो, सुख शांति सब बनी रहे। तो आपको ये करना है, और फिर रात को इन्हें उठाना है आपको। जब 12 बज जाएंगे, व्रत खोलोगे, तो आपको ये उठा के रात को 12 बजे वहाँ से लेके इसी कपड़े में, पीले कपड़े में इनको बांध के, 11 कोड़ियों को पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखना है। तो आप इन्हें जहाँ भी अपना कीमती सामान रखते हो, तिजोरी में रखते हो, पर्स में रखते हो, कहीं भी रखते हो, जहाँ भी आप अपना कीमती सामान रखते हो, उसी में आप ये बांध कर एक कपड़े में पीले में आप इनको रख सकते हो हाथ जोड़कर। तो एक तो ये था, आप करके देख सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। मैं तो कई सालों से कर रही हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, इससे फ़ायदा होता है, तो आप करके देखिए। और दूसरा, जन्माष्टमी वाले दिन किसी भी राधा कृष्णा के मंदिर ज़रूर जाइए। राधा कृष्णा के मंदिर जाइए और वहाँ पर पीली मिठाई चढ़ानी है, और पीली मिठाई का भोग लगाना है वहाँ, और पीले ही फूलों की माला चढ़ानी है कृष्ण जी को। तो ये आप ये भी करके देखिए कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन झांकी देखने तो शाम को सभी जाते हैं, लेकिन झांकी के लिए नहीं, आप स्पेशल किसी राधा कृष्णा के मंदिर में जाइए, पीले रंग की मिठाई लेकर जाइए और पीले फूलों की माला लेकर जाइए, और वहाँ उन्हें भोग लगाइए और माला पहनाकर आइए। ये 2 चीज़ आप कर देख लीजिए। तो ये दोनों ही चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप करके देखिए, आपके लिए शुभ होगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और एक आपको तुलसी जी की पूजा भी करनी है जन्माष्टमी वाले दिन। वैसे तो सब रोज ही करते हैं तुलसी की पूजा, लेकिन जन्माष्टमी को जरूर करनी है। और शाम के टाइम जैसे आप दीपक लगाते हो, वो तो आप लगाते ही हो, लेकिन जन्माष्टमी को भी जरूर, जो नहीं लगाते भाई बहन, वो जन्माष्टमी को तुलसी में दीपक लगाएं और तुलसी को चुन्नी पहनाएं। मैंने ये मंगाई है आज ही चुन्नी। तो तुलसी को चुन्नी पहनानी है, जोत बत्ती करनी है, आपको तुलसी की पूजा करनी है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलकर 2 माला का जाप करना है वहीं बैठकर तुलसी के पास। ठीक है, ये कर लीजिए। और 11 परिक्रमा लगानी है तुलसी की। तुलसी के को अगर साइड में रखी है तो उसको सुबह ही बीच में रख आना, और शाम को उसकी 11 परिक्रमा कर लेना। ठीक, यही बातें हैं आपसे जो करनी थी शेयर। आपका दिल करे ये सब करने को तो आप जरूर करिएगा। मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, मेरे लिए ये शुभ है, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी हुई है इन चीज़ों को करने से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ये बात, और आप भी करके देख लीजिए। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा, और कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।